सर्वेषां हृदि विद्यमानाः सच्चिदानंदाय नमः। स्वागत है आप सभी का दिव्य संस्कृत रसाम्बुधि में। मैं हूँ रागिनी शुक्ला, आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। हम सभी वैदिक साहित्य के इतिहास का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। यूजीसी, नेट, हायर एजुकेशन इत्यादि परीक्षाओं की दृष्टि से, और जिन भी परीक्षाओं में पाठ्यक्रम यह सन्निहित है वैदिक साहित्य का इतिहास, वे लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं। तो हम वैदिक साहित्य के इतिहास आज से आरंभ कर रहे हैं। वैदिक साहित्य के इतिहास में सर्वप्रथम हम देखिए, सर्वप्रथम वेद को हम लेते हैं तो कोई भी ग्रंथ आप ले लीजिए तो सर्वप्रथम हम उसके जो प्राचीनता है उसकी, वो कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई, उसका स्वरूप क्या है, उसका कहाँ से वह प्रारंभ हुआ, काल निर्धारण इत्यादि उसका कुछ है अथवा नहीं है, सर्वप्रथम हम यही जानने का प्रयास करते हैं उसके विषय में। तो वेद अनादि हैं, ये आप सभी जानते हैं। और हमारे जो साहित्य हैं, वैदिक साहित्य, उसमें जो हमारे प्राचीन विद्वान हुए हैं वो परंपरागत, किसी ने अपौरुषेय माना, किसी ने वेद को पौरुषेय माना, और जो पाश्चात्य विद्वान हुए उन्होंने वेदों को किसी मनुष्य की रचना बता करके उसकी अवहेलना की कि वेद किसी मनुष्य की कृति है, अपौरुषेय से क्या तात्पर्य है। खैर, वह तो उनका तो क्या ही कहना, पाश्चात्य विद्वानों का, जो ईश्वर को ही न मानते हों वो कैसे मानेंगे कि वेद अनादि हैं और अपौरुषेय हैं, किसी मनुष्य की रचना नहीं है। ठीक है, तो वेद से आरंभ हम करते हैं। वेदों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ब्रह्म के निश्वास से। वेद, जब सृष्टि का जो चक्र होता है मनवंतर का, मनुस्मृति में थोड़ा बहुत आपने अध्ययन किया होगा या सुना ही होगा किसी कहानियों पुराणों में कि जब सृष्टि का प्रलय होता है और उत्पत्ति होती है उसकी, तो जब प्रलय होता है उसके पश्चात जब सृष्टि सृजित की जाती है ब्रह्मा से, तो केवल एकमात्र प्रलयावस्था में केवल एकमात्र कौन शेष रहता है? ब्रह्म श्रेष्ठ रहता है। और संपूर्ण सृष्टि उस विधाता के जो कारणाणवशायी विष्णु हैं उनके गर्भ में समा जाती है, गर्भोदशाई उन्हें कहा जाता है, समा जाती है यह सृष्टि। उसके पश्चात जब पुनः इसकी सृष्टि का आरंभ होता है प्रलय के पश्चात, तो परमात्मा, भगवान, ब्रह्म जिन्हें आप कहते हैं, वो जब प्रकट करते हैं सृष्टि को, रची नहीं जाती है वास्तव में, प्रकट की जाती है, क्योंकि जैसी थी वैसे ही उन्होंने अपने भीतर उसे समा लिया। जीवों को भी वह समा लेते हैं अपने भीतर। तो जब वह प्रकट की जाती है तो सर्वप्रथम उन्होंने अपने नाभि कमल से ब्रह्मा को उत्पन्न करते हैं। ब्रह्मा से कहते हैं कि सृष्टि करो। उसके पश्चात उन्होंने, हम देखिए, हमारे इसको ऐसे समझ लीजिए कि वेद क्या हैं। उन्होंने सृष्टि की, मनुष्य को प्रकट किए, जीवों को प्रकट किया। पुरुष सूक्त में सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन आया है, आपने पढ़ा होगा कि जो आदि पुरुष है, परम पुरुष है, उससे मन से चंद्रमा उत्पन्न हुए, भेड़ बकरियां किस प्रकार से उत्पन्न हो रही हैं, भुजाओं से वह क्षत्रिय उत्पन्न हो रहे हैं, इस प्रकार से सृष्टि की रचना हुई। तो ब्रह्मा जब को सृजित प्रकट किया उन्होंने अपने नाभि कमल से, तो ब्रह्मा को कहा कि सृष्टि की रचना करो, वेदों को प्रकट किया। ब्रह्म उनकी निःश्वास से प्रकट हुए, उनकी सुषुप्ति अवस्था के श्वासों से प्रकट हुए। ब्रह्मा को कहा कि इसका ज्ञान करिए, आप पढ़िए इसे, वेदों को, और मनुष्य के लिए यह एक, जैसे हमारे देश में संविधान लागू होता है, कानून कोई होता है, उस कानून को लेकर के उसका नियम होते हैं एक देश को चलाने के लिए, न्याय जिसे कहते हैं, कि कोई मनुष्य किस प्रकार से अपराध करेगा तो उसको यह दंड विधान निर्धारित किया गया है, अनुच्छेद इसमें, भाग इतने में। अपने राजनीति शास्त्र, न्याय शास्त्र, अर्थशास्त्र में भी देखा होगा। तो जो भी नियम संविधान देश में लागू है हमारे, उसके लिए एक कोई
न्याय विधान होता है, संविधान रचा जाता है, उसी प्रकार से भगवान की सृष्टि का यह नियम है, संविधान है। क्या? वेद। वेद संविधान है कि मनुष्य को कैसे चलना चाहिए, उसको प्रकट किया गया तो उसको क्यों प्रकट किया गया, उसके उत्पत्ति होने का, उसके प्रकट होने का, मनुष्य बनने का प्रयोजन क्या है, कारण क्या है, क्यों मनुष्य इतना दुखी है, ये सभी क्या किसमें वर्णित है? ये सभी संविधान न्याय शास्त्र वेदों में वर्णित है। यानी विधि और निषेध, क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से संविधान में यह वर्णित है कि इस नियम का आप उल्लंघन करेंगे, किसी की हत्या करेंगे, चोरी करेंगे, डकैती करेंगे तो आपको यह ऐसा दंड दिया जाएगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, उसी प्रकार से भगवान की जो यह कृति है, भगवान की कृति भी यह नहीं है, एक तरीके से यह स्वयं उत्पन्न है। जैसे भगवान अनादि हैं वैसे ही वेद भी अनादि हैं, उनका यह संविधान भी अनादि है और कभी प्रकट नहीं होता। हमारे संविधान में तो हर रोज संशोधन होता रहता, लेकिन भगवान के कानून में कभी संशोधन नहीं होता है। वेद जैसे हैं वेद वैसे ही रहते हैं, यह उनका नियम है। तो विधि और निषेध, मनुष्य को क्या करना चाहिए और मनुष्य को क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से उसे पाप होगा, क्या करने से उसे पुण्य होगा, अथवा उसके आने का प्रयोजन क्या है इस संसार में, यह सृष्टि किस लिए रची गई है। कभी ऐसी जिज्ञासा होती हो आपको कि मैं क्यों आया हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है? रोटी कपड़ा मकान इत्यादि कर लेना, बहुत बैंक बैलेंस हो जाना, करोड़पति हो जाना, अरबपति बन जाना, अंबानी से भी आगे निकल जाना, क्या यही मेरे जीवन का उद्देश्य है? अथवा बहुत प्रतिष्ठा अर्जित कर लेना, संपूर्ण विश्व आपको, संपूर्ण ब्रह्मांड आपको जान ले, क्या यह आपका उद्देश्य है? यह कैसे आपके भीतर यह ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न हो तो बैठ करके आप उस विधाता से पूछिएगा कि कोई मुझे ऐसा मेरी जिज्ञासाओं का प्रशमन कर सके, ऐसा कोई ज्ञान है क्या आपके पास? यदि है तो उस ज्ञान को कराने वाला जो गुरु है, क्योंकि वेद आप स्वयं नहीं समझ सकते हैं, वेद को समझाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। तो मैं वेद की उत्पत्ति आपको बता रही थी कि वेद कहाँ से प्रकट हुए? ब्रह्म के निश्वासों से। ठीक है, तो गुरु की आवश्यक, वेदा ब्रह्मात्म विषयाः, वेदों को कहा गया है कि वेद अपौरुषेयाः वेदाः, अपरोक्षवादो वेदोयम, परोक्षवादो नहीं अपरोक्षवादो वेदोयम। ये जो वेद हैं ये अलौकिक वाणी हैं। तो हम जो जीवात्माएं हैं, हम सभी कैसे समझ सकते हैं? माइक बुद्धि से, क्योंकि हमारी माइक बुद्धि त्रिगुणात्मक है, दोष युक्त है, ग्रसित है, लौकिक है हमारी बुद्धि। उसी बुद्धि से हम चलते हैं उसका भाष्य करने, हम चलते हैं उसका काल निर्धारण करने। किस प्रकार से हम उसका काल निर्धारण कर सकते हैं, किस प्रकार से हम उसे जान सकते हैं? वेदों का हम अर्थ करते हैं, अर्थ नहीं हम अनर्थ करते हैं। वास्तव में सत्य तो यही है, वेदों का हम अनर्थ करते हैं, उसके पश्चात हम पाखंड फैलाते हैं कि वेदों में ऐसा लिखा है, वेदों में वैसा लिखा है, फलाना लिखा है, ढिकाना लिखा है। ठीक है, तो ये वास्तव में कहा गया है, जब वही वेद कह रहा है कि अपरोक्षवादो वेदोयम, वेद को कोई समझ नहीं सकता है। उस ईश्वर का जो जन है, उसका महापुरुष गुरु, जो जिसे वेदांत में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष कहा गया है, कि ज्ञान की पिपासा, ऐसी जिज्ञासा आपके भीतर जागृत हो तो इस ईश्वर से मांगिएगा, इच्छा कीजिएगा कि मुझे ऐसे गुरु प्रदान कीजिए जो मुझे ज्ञान करा सके। तो जिसे वेदांत कहता है श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, वही महापुरुष, वही गुरु उसे समझा सकता है उन वेदों को। हमारी सामर्थ्य ऐसी नहीं है कि हम अर्थ उसका समझ सकें साधारण बुद्धि से। देखिए, हमारी मति त्रिगुणात्मक है, जिसकी मति जैसी होगी उसे वह वैसा ही अर्थ ग्रहण कर लेता है। कभी कभी आपने संसार में भी देखा होगा कि हम कभी कभी कहना कुछ चाहते हैं और सामने वाला कुछ और समझ लेता है। वैसे जैसी जिसकी वृत्ति उस समय चित्त वृत्ति बनी रहती है, तामसिक, राजसिक, सात्विक, वैसा वह अर्थ ग्रहण कर लेता है। इसी प्रकार से वेदों का भी अर्थ मनुष्य वैसा ही ग्रहण कर लेता है। कई बार वेदों में इंद्र शब्द का प्रयोग किया गया है परमात्मा ईश्वर के लिए, और हम इंद्र से देवता समझते हैं। अग्नि शब्द का प्रयोग किया गया है,
ईश्वर के लिए, अग्नि शब्द से हम देवता समझ लेते हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसे हम समझ नहीं सकते, या संपूर्ण वेद ही ऐसा है जिसे हम समझ नहीं सकते, उसके लिए हमें महापुरुष की आवश्यकता होती है। तो यह वेदों का सामान्य परिचय मैंने संक्षेप में आपको बता दिया। हम आरंभ करने जा रहे हैं। देखिए, इतिहास हमारे साहित्य में, संस्कृत साहित्य में 2 प्रकार के बताए गए हैं, लौकिक और वैदिक। हम वैदिक साहित्य का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। वैदिक साहित्य के सामान्य परिचय आपकी पाठ्यक्रम में, यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में दिया हुआ है, हायर एजुकेशन में भी है यह, बहुत सारे लेक्चर परीक्षाओं में भी यह है। तो यहाँ पर वैदिक साहित्य का इतिहास हम देखेंगे आज। वैदिक साहित्य, वेद हमने देख लिया कि वेद से क्या, आपको समझ में आ गया होगा कि वेद क्या है वास्तव में। ठीक है, वेद क्या है ये मैंने संक्षेप में समझा दिया। अब हम वैदिक साहित्य का इतिहास देखते हैं। वैदिक साहित्य के इतिहास में कि यह देखेंगे कि सर्वप्रथम साहित्य से क्या तात्पर्य है, यहाँ पर किसका साहित्य कहा जाता है। तो आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति जीवितम में साहित्य शब्द की परिभाषा बताई है क्या, सहितयोर भावः साहित्यम। क्या बताई है, सहितयोर भावः साहित्यम। किसका सहित, किसका सहित, शब्द और अर्थ का, शब्द और अर्थ का सहित। यहां पर सहित से क्या तात्पर्य है, किसका सहित कहा गया, शब्द और अर्थ का, शब्द और अर्थ का सहित। ठीक है, शब्द और अर्थ का सहित, यहां पर सहितयोर भावः साहित्यम से तात्पर्य है यहाँ पर। और वैदिक शब्द है यहाँ पर, वैदिक शब्द किससे बना है, वेद से, तद्धितांत प्रत्यय करके वैदिक शब्द निष्पन्न होता है यहाँ पर। तो वेद शब्द सर्वप्रथम कैसे बना है, और उस वेद, जो हम वेद जिसका अध्ययन हम कर रहे हैं, जिसको हम पढ़ रहे हैं, उसका क्या तात्पर्य है, किस अर्थ में प्रयुक्त है वास्तव में। यहाँ प्रश्न यदि पूछ लिया जाए आपसे तो आप क्या अर्थ लगाएंगे। वैसे तो 4 अर्थों में प्रयुक्त है वेद शब्द, परंतु जो जिस वेद का हम पढ़ते हैं, जिस वेद को हम ज्ञान अर्जित करते हैं जिसका, वो वेद विद धातु से घय प्रत्यय करके निष्पन्न होता है। कैसे निष्पन्न होता है वेद शब्द, विद धातु से घय प्रत्यय करके वेद शब्द की निष्पत्ति होती है यहाँ पर। ठीक है, और यह ज्ञान अर्थ में बहुत महत्वपूर्ण यह है कि किस अर्थ में यहाँ पर है, ज्ञान अर्थ में। यदि प्रश्न आपसे विकल्पों सहित दे तो वेद शब्द मुख्यतः किस अर्थ में प्रयुक्त है, तो आप ज्ञान अर्थ ही यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, यह वेद शब्द से तात्पर्य हो गया। और देखिए, वेद शब्द की परिभाषाएं, जो स्वरूप उसका निर्धारित किया गया हमारे प्राचीन आचार्यों के द्वारा। सर्वप्रथम तो पहले एक ही वेद था, उसके बाद उसका चतुर्धा विभाजन किया गया। किसके द्वारा, वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास के द्वारा। तो वेदव्यास ने जब उसका 4 भागों में विभाजित किया, पहले तो एक ही वेद था, शतकोटि प्रविस्त्रम नाम का एक वेद था, जो कि स्वर्ग में आज भी विद्यमान है। क्या नाम था, शतकोटि प्रविस्त्रम। ठीक है, उसके बाद उसका ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद इत्यादि में उसका विभाजन किया गया। तो पहले ब्राह्मण, आरण्यक इत्यादि नहीं थे, उनका संकलन उनको किया गया। फिर वेद को भी 4 संहिता, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद में विभाजित किया गया। तो सर्वप्रथम जो वेद शब्द का स्वरूप निर्धारित किया गया, क्या निर्धारित किया गया, उसको कहा गया ऋग्वेदादि संहिता चतुष्टयात्मक ज्ञान राशि। क्या उसका स्वरूप बताया गया, लिख लीजिए आप, ऋग्वेदादि संहिता चतुष्टयात्मक ज्ञान राशि। ठीक है, क्या अर्थ बताया गया इसका, ऋग्वेद आदि संहिता चतुष्टयात्मक ज्ञान राशि, वेद शब्द का अर्थ है यह। और एक और अर्थ इसका किया गया, मंत्र ब्राह्मणात्मक शब्द राशि, मंत्र ब्राह्मणात्मक शब्द राशि, मंत्र ब्राह्मणात्मक शब्द राशि। 2 पक्ष हो गए इसके, कौन कौन से, 2 पक्ष हो गए। जब सर्वप्रथम विकास नहीं हुआ था मंत्रों
इसका संहिता, 4 संहिताओं का, जो कौन कौन सी हैं ये 4 संहिताएं? ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद और अथर्ववेद संहिता। और आरण्यक, ब्राह्मण उपनिषदों का जब विकास नहीं हुआ था, उनका संकलन नहीं किया गया था, तो सर्वप्रथम वेदों में क्या थे, क्या उनका स्वरूप था? मंत्र और ब्राह्मण। मंत्र और ब्राह्मण, तो उन्हीं मंत्र और ब्राह्मणों को ही वेद कहा जाता था। वेद, उन्हीं मंत्र और ब्राह्मणों को वेद कहा जाता था। जब धीरे धीरे विकास हुआ, उनका विभाजन कर दिया गया, तो वेद शब्द का अर्थ निर्धारित कर दिया गया कि हम किसको वेद कहेंगे। क्या केवल हम मंत्रों को वेद कहेंगे, क्या हम केवल ब्राह्मणों को कहेंगे, अथवा हम 4 संहिताओं को वेद कहेंगे, अथवा हम आरण्यकों और उपनिषदों को भी हम वेद कह देंगे, अथवा उपनिषद अलग है क्या? नहीं, वेद का ही एक तो भाग है। तो इसी प्रकार से ऋग्वेदादि संहिता चतुष्टयात्मक ज्ञान राशि कर दिया गया। तो ये 2 पक्ष बन गए। तो कुछ लोग मानते हैं इसका अर्थ मंत्र ब्राह्मणात्मक शब्द राशि है, कुछ लोग मानते हैं ऋग्वेदादि संहिता चतुष्टयात्मक ज्ञान राशि। दूसरा, वेद शब्द, ऋग्वेद अथर्ववेद में वेद शब्द आया है, तो वह किस अर्थों में आया है, यह भी आप देख लीजिए। यिनित्यादिर नित्यम से, यिनित्यादिर नित्यम पाणिनीय सूत्र है। पाणिनीय सूत्र है यह नित्यादि नित्यम के अनुसार। वेद शब्द आद्युदात्त है, आद्युदात्त शब्द कैसा है? वेद शब्द आद्युदात्त, और यह किस अर्थ में प्रयुक्त है? ज्ञान के अर्थ में। यिनित्यादि नित्यम पाणिनीय सूत्र के अनुसार वेद शब्द आद्युदात्त वेदों में ग्रहण किया गया है, और वह वेद शब्द ज्ञान के अर्थ में प्रयुक्त है। किस अर्थ में प्रयुक्त है? ज्ञान के अर्थ में। और जो अंतोदात्त वेद शब्द है, अंतोदात्त वेद शब्द का बहुत कम ही प्रयोग वेदों में आया है, उसका क्या अर्थ होगा? दर्भमुष्टि, दर्भमुष्टि। अंतोदात्त वेद शब्द से तात्पर्य है दर्भमुष्टि, और आद्युदात्त वेद शब्द से तात्पर्य है ज्ञान। तो सब सर्वाधिक प्रयोग किसका हुआ है? आद्युदात्त का। आद्युदात्त वेद शब्द का सर्वाधिक प्रयोग वेदों में वर्णित किया गया है, अथवा अन्य शास्त्रों में भी वर्णित किया गया है। तो किस अर्थ में आया है वो? ज्ञान अर्थ में। यदि आपसे पूछ ले कि वेद शब्द, आद्युदात्त वेद शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त है, तो आप ज्ञान अर्थ ही उत्तर लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपने वेद का स्वरूप समझ लिया कि वेद की उत्पत्ति कैसे हुई, और वेद का वास्तव में क्या स्वरूप है, उसका अर्थ क्या है, ये ज्ञान अर्थ है। दूसरा, ये जो परिभाषा एक व्युत्पत्ति इसकी आई है, सत्तायाम विद्यते ज्ञाने वेत्ति विनते विचारणे विदन्ते विन्दति प्राप्तो शल्लुक्षणम शेष विदम क्रमात्। 4 अर्थों में वेद शब्द प्रयुक्त होता है संस्कृत साहित्य में। ये जो व्युत्पत्ति लभ्य है, ये सिद्धांत कौमुदी के चुरादिगण में आई है। सिद्धांत कौमुदी के चुरादिगण में, किस में आई है? सिद्धांत कौमुदी के चुरादिगण में। ठीक है, सत्तार्थक, ज्ञानार्थक और विचारार्थक, लाभार्थक। तो जब हम विद धातु से घय प्रत्यय करते हैं सत्ता के अर्थ में, तो उसका क्या अर्थ निष्पन्न होता है वेद से संबंधित? विद्यते सत्ताम गृह्णाति वस्तु अनेन इति वेदः। विद्यते सत्ताम गृह्णाति वस्तु अनेन इति वेदः। क्या अर्थ हो जाएगा इसका घय प्रत्यय करके वेद शब्द का? जिससे वस्तु के यथार्थ स्वरूप का ग्रहण हो, वो वेद है। जिससे वस्तु के यथार्थ स्वरूप का ग्रहण किया जाए, वह वेद है। जब हम ज्ञानार्थक शब्द से विद धातु से घय प्रत्यय करेंगे, तो विदन्त्ये भी धर्म ब्रह्मणि क्रिया ज्ञानमयम ब्रह्म वा इति वेदः। विदन्त्ये भी धर्म ब्रह्मणि, जिस वेद के द्वारा धर्म अथवा क्रिया ज्ञानमय ब्रह्म का ज्ञान किया जाए, जिस वेद के द्वारा धर्म अथवा क्रिया ज्ञानमय ब्रह्म का ज्ञान किया जाए, वह वेद है। जब विचारार्थक से विद धातु से अच प्रत्यय करेंगे, तो क्या अर्थ इसका निष्पन्न होगा? विनते विचारयति धर्म ब्रह्मणि क्रिया ज्ञानमयम ब्रह्म वेति वेदः। विनते विचारयति, जिसके द्वारा धर्म अथवा क्रिया ज्ञानमय ब्रह्म का विचार किया जाए, वो वेद है। ये विचारार्थक इसका अर्थ हो गया।
ठीक है। लाभार्थक विद धातु से घय प्रत्यय करके इसका क्या अर्थ निष्पन्न हो जाएगा? विदन्ते स्वरूपम लभन्ते वस्तु अनेन इति वेदः। विदन्ते स्वरूपम लभन्ते वस्तु अनेन इति वेदः, जिसके द्वारा ब्रह्म की यथार्थ स्वरूप की प्राप्ति की जाए। लभन्ते मतलब प्राप्त किया जाए, जिससे ब्रह्म का जो यथार्थ स्वरूप है उसको प्राप्त किया जाए, ऐसा लाभार्थक विद धातु से घय प्रत्यय करके ऐसा अर्थ निष्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने देख लिया वैदिक साहित्य के इतिहास में वेद शब्द से तात्पर्य क्या है, वेद शब्द का अर्थ क्या है, और ये जो चतुर्धा अर्थ इसके प्रयुक्त होते हैं, विदिर्ल ज्ञाने, विदिर्ल विचारे और विदिर्ल लाभे, ये जो 4 अर्थ प्रयुक्त होते हैं, सत्तार्थक, ज्ञानार्थक, विचारार्थक और लाभार्थक, इनका क्या अर्थ होता है ये भी मैंने आपको समझा दिया। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। यह इसमें से महत्वपूर्ण यही था कि वेद शब्द का अर्थ क्या होता है और ये जो 4 अर्थ इसके प्रयुक्त हैं इनका क्या अभिप्राय होगा वास्तव में। तो इतना आपने समझ लिया होगा। इसके पश्चात आती हैं, जब हम वेदों में प्रवेश कर रहे हैं, हमने वेद शब्द का अर्थ समझ लिया, उसका उद्भव और उसका अर्थ क्या होता है, उसका स्वरूप क्या है, यह देख लिया हमने संक्षेप में, परीक्षागत दृष्टि से ही हम यहाँ पर देख रहे हैं। इसके पश्चात हम देखेंगे उसका व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ, वो हम अगली कक्षा में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। इसको आप नोट करिए और विचार करिए, इस पर स्मरण कीजिए अपनी परीक्षागत दृष्टि से। यदि कुछ शंका हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। और यदि कोई गलती हुई तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, उसके लिए आप मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे अगली कक्षा में। बहुत बहुत धन्यवाद।